भूमि न्यूज़ में मैं शांति सभी का स्वागत करती हूं और कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है जेजेपी जो पार्टी के श्री मांगेराम गुंदियानी जी, जो कि जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और जिला अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने पार्टी के लिए क्या क्या कार्य किए। आइए लाइव मुलाकात में सर से जानते हैं कि इस वक्त वो क्या काम कर रहे हैं और इसके साथ ही वो मंडी के प्रधान भी हैं। आइए सर से लाइव मुलाकात में हम जानते हैं कि मंडी के विकास के लिए, जो कि मंडी किसान और फसल के बीच में कड़ी का काम करती है। किसान अपनी फसल उगाता है, फसल उगाने के बाद उसे बेचने के लिए, उसके रख रखाव के लिए, हर चीज़ के लिए वो आड़त पर डिपेंड करता है। तो इसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम पहुंची है हल्का रादौर, जिला यमुनानगर में, और हमारे साथ मांगेराम गुंदियानी जी हैं। आइए लाइव मुलाकात में करके इनसे और अधिक जानकारी लेते हैं। धन्यवाद आपका। आज हमारी अनाज मंडी में सीवरेज का कार्य जारी है और कुछ दिनों के बाद यहाँ पर टाइलों का काम भी शुरू होने वाला है। सरकार द्वारा उसका टेंडर किया जा चुका है, जल्द ही वो भी गेहूं के सीजन से पहले पूरा हो जाएगा। तो ये सर जो इसके मेंटेनेंस चल रही है, जो सीवरेज का काम कल चल रहा है, इसका फंड वगैरह सर कैसे अरेंज हुआ सर? जो सीवरेज का कार्य है वो पब्लिक हेल्थ के द्वारा किया जा रहा है जी। और जो टाइलिंग का काम होगा, टाइलिंग लगेंगी सारी मंडी में, वो सारा मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा दिया गया है जी। और उसके लिए हम काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे और सरकार ने हमारी बात मानी और हमारी मंडी में काम शुरू किया, विकास का। जी। तो सर जो यहाँ पर गंदगी वगैरह उठाने का, जिस तरह से सब बची हुई सब्जी होती हैं, छिलक होते हैं, जो चीज़ें होती है, उनकी व्यवस्था का क्या रहता है सर? उसको किस तरह से मैनेज करवाया जाता है? साफ सफाई कैसे मंडी की जाती है? ये अनाज मंडी है जी। सब्जी मंडी यहाँ से अलग है जी। और जो भी यहाँ का कचरा वगैरह कबाड़ होता है वो मार्केटिंग बोर्ड द्वारा उसका टेंडर किसी ठेकेदार को दिया जाता है। वो सीजन में जब भी यहाँ गेहूं का, जीरी का जो भी सीजन होगा और उससे जो कबाड़ निकलता है उसका उठान वो ठेकेदार के द्वारा किया जाता है। और सर थोड़ा और जानना चाहेंगे, मंडी के विकास में एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि चाहे फसल हो या अनाज हो या किसी भी तरह की साग सब्जी हो या कुछ भी हो, तो वो हम मंडी में ही लेके, किसान मंडी में ही लेके आते हैं और यहीं से लोगों तक, आम जन तक यहीं से ये चीज़ें सारी रेडियो के द्वारा या दुकानदारों के द्वारा जाती है। तो और भी आपकी जो जिस तरह से कमेटी बनी हुई है जिसमें आप प्रधान भी हैं, और क्या काम रहता है सर? यहाँ ये सब्जी मंडी नहीं है, यहाँ जो भी अनाज मंडी है। अनाज मंडी में जो भी अनाज आता है उसकी प्राइवेट व्यापारी के द्वारा भी खरीद की जाती है, सरकार भी खरीद करती है, गेहूं की भी और जीरी की भी। जब जीरी खरीदी जाती है वो राइस मिलों को दे देते हैं और चावल और राइस मिल उसका बना करके सरकार को, FCI को देते हैं। और गेहूं भी गोडाउन में सरकार के रखी जाती है, वहाँ से जैसे भी BPL के कार्डधारक हैं जो, उनको दी जाती है। तो यहाँ जो मंडी का काम है वो आड़ती का काम लिफ्टिंग तक है और सरकार ने किसान की डायरेक्ट पेमेंट कर दी है। जब भी कोई भी किसान अपनी फसल लेकर के आएगा उसकी पेमेंट सरकार 72 घंटे में देने का प्रयास करती है और वो उनके पास, उनके खातों में चली जाती है। जी। तो सर एक ना अभी जो किसानों का एक मुद्दा है, सरकार द्वारा 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं और उनको वापस करवाने के लिए किसान एकजुट है। लगभग 2 महीने हो चुके हैं, किसान बॉर्डर्स पर ठिठुरती हुई ठंड में पड़े हुए हैं, अपना घर बार छोड़कर। राशन वगैरह की व्यवस्था भी वो किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्लीज़ हमें बताइए कि आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, जो ये कानून लाए गए हैं सरकार के द्वारा, इसका क्या लाभ है और क्या हानि है? और जो आड़त होता है, जो आड़ती होता है, वो एक विशेष भूमिका निभाता है इसके लिए, तो कृपया इस पर भी थोड़ा हमें अपने विचार दीजिए। जहाँ तक आड़तियों की बात है, इस कानून से आड़ती के ऊपर कोई असर नहीं है। किसान को एक डर है कि कहीं सरकार MSP वापस ना ले ले, और MSP पे हरियाणा और पंजाब में ज़्यादातर अनाज जो है MSP के द्वारा बिकता है। तो आज जो किसान हमारे पिछले 54-55 दिन से दिल्ली में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है, कुछ किसानों की बहुत लगभग 60-70 किसानों की मौत भी हो चुकी है। और मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगा
भी उनकी मांग को माना जाए, जो वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी इसको निपटाया जाए जी। इस आंदोलन। तो कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ चैनल सर आपके मध्य आया। कोरोना काल में अभी हम जी रहे हैं, वैक्सीन आ चुकी है, 2020 हमारे इसी की भेंट चढ़ गया। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली 26 जनवरी जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में सारे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, तो आप क्या जन संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले तो मैं 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की सभी अपने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूँ। और जो भी हमारे किसान भाई कोई ऐसी बात कर रहे हैं वहाँ पे कोई झंडा लहराने की या कोई ऐसा कोई भी काम ना करें, अपना शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन चलाएं। और सरकार से अपील करता हूँ भी उनकी बात को माने और जल्दी से जल्दी से आंदोलन को समाप्त करने का काम करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी सर जानकारी दी। तो आज थे हमारे साथ श्री मांगेराम गुंदियानी जी, जिन्होंने बहुत अच्छे विचारों से हमारे व्यूवर्स को अवगत कराया। और इसी के साथ साथ हमारे साथ में मौजूद हैं 2 गांवों के सरपंच, जो सरपंच पद पर रहते हुए बहुत अच्छी सेवाएं कर चुके हैं। अगले पार्ट में हम सरपंच जी के व्यूज से भी आपको अवगत कराएंगे और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों की भी जानकारी देंगे। धन्यवाद।